अज्ञात हमलावरों ने पहलगाम का एक प्लानर जो है वो तो मारा गया। और एहतजाज मैं प्रोटोकॉल के साथ कर देता हूं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, इंडिया के रॉ के फलां एजेंट ने उसके साथ मुलाकात की, उसे हायर किया, उसे 7 लाख रुपए दिए। अब तो डायरेक्ट एमएम समझते हैं ना, मुल्ला मुनीर, डायरेक्ट उसकी बात है। तो वारे अननोन गनमैन, लेकिन ये अननोन गनमैन के साथ साथ नोन गनमैन भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री के एक अफसर और एक अहलकार को अगवा कर लिया। उसमें इजरायली अजहान शामिल थे। लेकिन द मोमेंट ये बंदा पाकिस्तान में कत्ल होता है, इंडियंस ने पूरी उसकी प्रोफाइल निकाल दी और कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। हम 26 मिसाइल खा के भी खामोश थे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से अननोन और नोन गनमैन दोनों एक्टिव हो गए। अननोन गनमैन ने एक लश्कर तैयबा के आतंकी को मार गिराया, जो भारत में आरएसएस हेडक्वार्टर जो नागपुर में है और सीआरपीएफ दोनों लोगों के ऊपर यूपी में हमला करने में शामिल था। और पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें भी इसका हाथ था और ये हाफिज सईद का क्लोज एड है। तो अननोन गनमैन ने इसको सिंध में मार गिराया। इसके साथ टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के एक अफसर को किडनैप कर लिया डेरा इस्माइली खान से। तो एक साथ ये दो बड़ी घटनाएं होगी। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करा कि भारत ने जंग पॉज कर ली, पर फिर से अननोन गनमैन पाकिस्तान में एक्टिव हो गए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा पूरा से भी देखिएगा। तो चलिए अंतिशा नगर के वीडियो देखते हैं। अज्ञात हमलावरों ने लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में मारा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम की प्लानिंग में इन श्रीमान जी का हाथ था। पहलगाम का एक प्लानर जो है वो तो मारा गया। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। और एहतजाज मैं प्रोटोकॉल के साथ कर देता हूं। अभी थोड़ा मैंने रोक लिया है, बाकी आपने कर देना, सुर के साथ कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। गुज़श्ता 2-2.5 साल में जब से जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। चाहे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2006 में सीआरपीएफ के कैंप में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। उन तमाम आतंकवादी हमलों में ये शामिल रहा था। हाफिज सईद की कोई बात नहीं कर रहा, मसूद अजहर की कोई बात नहीं कर रहा, सलाउद्दीन की कोई बात नहीं कर रहा। अब तो डायरेक्ट एमएम समझते हैं ना, मुल्ला मुनीर, डायरेक्ट उसकी बात है। मेरे पाकिस्तानी वाबिस में एक और नाम का इजाफा हो गया है। इंडिया ने रज़ाउल्लाह निज़ामानी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, इनका ताल्लुक कश्मीर की आजादी की मूवमेंट से जोड़ा जाता है। इनको सिंध के शहर बदीन में गोलियां मार के मार दिया गया। सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है जहां सो कॉल्ड जो फिक्स्ड मैच था मोदी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, जहां वो खत्म हुआ वहां ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। जहां तार कटा था वहीं से तार जोड़ दिया गया है। तो वारे अननोन गनमैन, लेकिन ये अननोन गनमैन के साथ साथ नोन गनमैन भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। और उसके अलावा साहब एक भाई साहब हैं सेकंड लेफ्टिनेंट साहब, और डेरा इस्माइल खान में उनको मेन रोड से अपहरण कर लिया। किसने? टीटीपी ने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री के एक अफसर और एक अहलकार को अगवा कर लिया। उसमें इजरायली अजहान शामिल थे, यानी उस इंडियन जारहियत को डिजाइन करने में इजराइल का हाथ भी था। यह हामिद मीर साहब का बड़ा दावा है। एक इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि एक लश्कर तैयबा का बंदा है जो कि नेपाल में कमांडर हुआ करता था, उसको जो है वो बदीन सिंध के अंदर जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत सारे वाक़यात में इन्वॉल्व रहा है 2005, 6, 7, 8 के दौर में,
और ये नेपाल में होता था, और अभी इनका नाम जो है निजामानी साहब हैं कोई। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आया हुआ है, और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के ज़रिए टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। लश्कर तैयबा और जमात का लीडर रज़ुल्लाह निज़ामानी, जिसको अबू सैफुल्लाह भी कहते थे, उसको नामालूम अफराद ने गोली मार दी मतिल फलकारा चौक सिंध पाकिस्तान में। टेररिस्टों पे बुरा वक्त आया हुआ है। कुछ बड़े देश हैं जो इन टेररिस्टों को बचाने में पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, तुर्की है, लेकिन बहरहाल इनका वक्त पूरा हो चुका है। मारने वाला दुबई में रहता था, ये मजदूरी करता था, उसे इंडिया के रॉ के फलां एजेंट ने उसके साथ मुलाकात की, उसे हायर किया, उसे 7 लाख रुपए दिए, उसे कहा कि पाकिस्तान जाओ, उसे मार के वापस आ जाओ तो तुम्हें 50 लाख का कारोबार करके। के एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लेते हुए हिंदुस्तानी जो वजीर दिफा हैं राजनाथ, उनसे सवाल पूछा कि गार्डियन ये लिखता है, क्या आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ किया है और आइंदा भी करेंगे, घुसकर मारेंगे और करेंगे, नहीं रुकेंगे, ये जब तक दहशतगर्दी करेंगे हम इनको जाकर वहां पर मारेंगे। एन उनके इस बयान के 2 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा कत्ल किया गया लाहौर के अंदर। कहा जाता था कि शायद जो बात शुरू में चली थी कि इंडिया या तो स्ट्राइक्स करेगा, लिमिटेड वॉर होगी, फुल स्केल वॉर होगी, या ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये 4 चीजों का जिक्र था। इंडियन डीप स्टेट इस तरह के बंदों को टेक आउट कर रही है, जिसे कहते हैं ना कहानियां हैं, और ये बंदा सामने आ गया है, या कोई इनकी आपस में लड़ाइयां होंगी, लेकिन द मोमेंट ये बंदा पाकिस्तान में कत्ल होता है, इंडियंस ने पूरी उसकी प्रोफाइल निकाल दी और सारा बता दी। हम ना तो आमिर सरफराज तांबा को प्रोटेक्ट कर सके, हालांकि हमें पता था कि वो हाई वैल्यू टारगेट है। सरबजीत सिंह के कत्ल का जो उस पर इल्ज़ाम है, तो 20 के ऊपर गिनती जो है वो 30-35 तक चली गई, लेकिन क्या हमने इंटरनेशनल किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं, हम बिल्कुल खामोश रहे, तो हमारा काम ही नहीं था। हम 26 मिसाइल खा के भी खामोश थे, हम 100 लोगों को शहीद करवा कर भी खामोश थे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि राजनाथ सिंह ने माना था कि अननोन जो गनमैन है वो भारत करवा रहा है, तो राजनाथ सिंह ने कभी माना नहीं था। अगर आप वो इंटरव्यू जाके देखें तो इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत में कोई आतंकी हमला हो और वो आतंकी अगर पाकिस्तान में छुपे हो, तो भारत का पूरा हक बनता है कि वो पाकिस्तान के घर में घुस के उस आतंकी को मारे। राजनाथ सिंह ने कभी नहीं माना कि जो अननोन गनमैन है वो भारत फंडेड है या भारत ये सब करवा रहा है। तो पाकिस्तान ने यहाँ जो कहा वो चीज गलत है। और जहाँ तक ये बात है कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में आतंकी को मार रहे हैं, तो पाकिस्तान को पहले जवाब देना चाहिए कि यूएन डेसिग्नेटेड आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देता। पाकिस्तान कहता है कि भारत हमारे मासूम आतंकवादियों को मार रहा है। तो यह है पाकिस्तान की हरकत है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, टीटीपी ने जो डेरा इस्माइली खान से पाकिस्तानी आर्मी के अफसर को अगवा किया है, तो ये पहली बार नहीं किया। आपको याद होगा कुछ महीने पहले डेरा इस्माइली खान से ही एक वेडिंग से पाकिस्तानी आर्मी के अफसर को टीटीपी ने अगवा किया था। तो डेरा इस्माइली खान में टीटीपी का जो कंट्रोल है बहुत ही ज्यादा है। तो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर वहां से अगवा होते रहते। और ये दूसरी घटना है, पहली वो वेडिंग वाली थी कुछ महीने पहले। तो टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को टारगेट इसलिए करे क्योंकि उनका कहना है कि भारत ने जो पीओके में मसूद अजहर के गुर्गों को टारगेट किया और मिसाइल से हमला किया, उसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी ने दी थी। ये टीटीपी का कहना है। तो इसीलिए टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बंदों को टारगेट करी है। और ये अननोन गनमैन ये सिर्फ अभी एक्टिव हुए हैं, ये और भी बड़ी बड़ी चीजें करेंगे अगर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।